की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्वकर्मा को आज के कार्यक्रम के लिए मैं सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा मार्गदर्शन में हमारा साथ बराबर मिलता रहेगा। उन्हीं के जस्ट बाएं तरफ बैठे हमारे राष्ट्रीय सचिव महोदय राकेश कुमार साहू जी, इनका भी मार्गदर्शन हमारे फतेहपुर टीम में बहुत अच्छा रहा और आगे भी उम्मीद रखता हूँ कि हमें अच्छे से प्रशस्त मार्ग भुगतान की ओर ले चलेंगे और वो भी वीर योद्धा की तरीके। बार बार एक बात आती है, पितापुरी संगठन के मुखिया हमारे फतेहपुर जिले के जिलाध्यक्ष जी वाकई पितापुरी है और जो भी इनका गंतव्य होता है वो भी काफ़ी अच्छे से होता है। अभी महोदय सतीश जी ने एक बात कही, प्रवचन। आप लोग क्या प्रवचन सुनना चाहते हैं? जो अपना उल्लू सीधा करता है वो देता है प्रवचन। तो मैं आगे से चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा अगर बड़ा बोल गया हूँ, कि ऐसा मत बोले, वो महात्मा नहीं है, वो महात्मा नहीं है। हम ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने निकला है, वो बंदा है। वो प्रवचन नहीं देता है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। सबसे बड़ी चीज तो ऐसी भाषा का प्रयोग ना किया जाए। हम प्रवचन के लिए नहीं निकले हैं, हम अपना भुगतान लेने के लिए निकले हैं। चलिए भाई, इसके लिए सभी से क्षमा। दूसरी चीज, एक भाई साहब ने कहा कि आज जनसंख्या बल कम हो रहा है, घुन लग रहा है। तो आपको हम बता दें, घुन उसी अनाज में लगता है जो सालों से एक ही जगह रखा रहता है। अगर आप सालों से एक ही जगह पड़े रहना चाहते हैं तो निश्चित है घुन लगेगा। और यदि आप में क्षमता है, बराबर मीटिंग की ज्वाइनिंग करें, बराबर निकलेंगे, तो निश्चित तौर पे आप भुगतान ले पाएंगे। ये मेरा दावा भी है, निश्चित रूप से भुगतान ले पाएंगे। रही बात संगठन की, तो संगठन में योद्धा ही आता है, कायर नहीं। जितने भी वीर साथी हमारे आज दिखाई पड़ रहे हैं वो वाकई वीर हैं। इसके लिए मैं सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे वीर साथी हैं जो बैठे हैं, और जो अपने घर में बैठे हैं वो कायर हैं, चापलूस हैं। और ऐसे ही चापलूसों के चक्कर में फंसकर हम लोगों ने अपना आज तक का समय बर्बाद किया है। तो साथियों को समय बर्बाद करना है या भुगतान लेना है? भुगतान चाहिए ना, समय बर्बाद नहीं करना है। अगर भुगतान लेना है तो हमको बराबर साथ संगठन का देना पड़ेगा। ये ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप आज बुलाए गए आए, कल के लिए फिर आपको बुलाया जाए। आज आपको बताया जा रहा है कि 13 तारीख की जो विधानसभा घेराव लगा हुआ है वहाँ की जनसंख्या बल को बढ़ाइए। अगर हमारा वर्कर या हमारे साथ का निवेशक जो भी व्यक्ति है जुड़ा है, अगर वो कहता भैया हमका एक बार कह दो, जहाँ नहीं चलना हो आप ले चलो, तो सबसे बड़ी चीज उन साथियों से मेरा अनुरोध है कि उन व्यक्तियों को, खैर काम है, काम की वजह से वो ऐसा बोल सकते हैं, उनका अधिकार है। उन व्यक्तियों को किसी भी तरीके से यदि हम मीटिंग में ला सके तो निश्चित रूप से उनकी मानसिकता में बदलाव होगा, उनकी मानसिकता में बदलाव होगा। हाँ, लेकिन कभी बीच में आया व्यक्ति और मीटिंग ऐसी बैठक में जाने मतलब मेरा ऐसी बैठक का था कि ऐसी बैठक में आता है तो निश्चित रूप से उसके जो है मानसिक बदलाव जरूर होगा।
और ले जाने की बात है तो हमारे पास पड़ोस का है, लखनऊ हमारे पड़ोस में है। तो यदि विधानसभा को घेरने के लिए हम लखनऊ चुने हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है, जाहिर से कोई दूसरा तो है नहीं, तो उसी को चुने हैं। और उसके लिए हम अपने निवेशकों को तैयार करें, भैया आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा नहीं आप अपना साथ दीजिए, ये कहना है। कैसे? भुगतान उनका है, आप हमारा साथ दीजिए मत बोलिए, भुगतान उनका है तो उनसे बोलो आपको अपना भुगतान पाना है तो आप अपना साथ दीजिए सर, हमारा साथ नहीं। क्योंकि मैं जुड़ा हूँ संगठन, और संगठन कोई अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, ना संगठन के पास रखा है पैसा जो आपको लाकर छप्पर फाड़ देगा, पैसा गिर जाएगा, नहीं होने वाला। संजय बिस्किट इसके लिए जनबल की आवश्यकता है, और उसके लिए हमको अपने सारे निवेशक साथियों को जिनका सदस्यता बना है वो भी, और जो बेचारे नहीं बनवा पा रहे हैं किसी कारण से, हो सकता है उनके पास बहुत से कारण हो, किसी को टाइम नहीं तो किसी के पास बीमारी लगी है तो किसी के पास बेचारों को कुछ लगा है, तो हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनसे अनुरोध हमको करना है कि साथ देवे और लखनऊ के लिए चले। 13 तारीख को लखनऊ लगा है, अगर वो लखनऊ गए तो निश्चित है कि आपको कहना नहीं पड़ेगा और वो दिल्ली 2 अक्टूबर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सोचने वाली बात नहीं, वो अभी बोल रहा है आपसे कि हमका एक बार चाहे जहाँ ले जाओ, एक बार आप ले जाओ, निश्चित रूप से वो दोबारा जाने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप दिल्ली चला जाएगा। एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूँगा, एक देश था जहाँ अथाह जो है आयल था, कच्चा आयल, और उसने उस देश के जो महामहिम थे जिसकी कमान देश के हाथों में होती है, वहाँ उन्होंने जो है कभी किसी साथी को, कभी किसी नागरिक को ये नहीं कहा कि आप खेती करिए, क्योंकि इतना तेल का उत्पादन हो रहा था कि पूरा वर्ल्ड उनसे तेल ले रहा था और खूब पैसा आ रहा था, उसके पास खूब पैसा आ रहा था। और उस पैसे की देन थे कि हर घर से जितना वहाँ का मूल निवासी था वो केवल उस तेल डिपो में ही लगा हुआ था जहाँ से तेल उत्पादन हो रहा था। कभी एक व्यक्ति को नहीं कहा गया कि आप खेती करिए। वहाँ जो भोजन आता था वो भी जलपोत और जहाज़ों से आता था वहाँ खाने के लिए, क्या विदेशी खाना, उनकी आदतें पड़ी थी विदेशी खाना खाने की। वर्ल्ड वार 2 हुआ, हम तो नहीं थे, बाद में पैदा हुए, लेकिन जो पढ़ा मैंने वो मैं आपको बता रहा हूँ। वर्ल्ड वार 2 के बाद उसका वर्ल्ड वार में बहुत तेल बिका, मालामाल हो गया। लेकिन उसके बाद दूसरे देशों ने वही तेल उत्पादन किया और उससे कहीं सस्ता तेल उत्पादन बैरल पूरे देशों को उसने अवेलेबल कराया। धीरे धीरे उस देश की हालत ये हो गई कि आज वहाँ लोग एक ब्रेड के लिए एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। एक ब्रेड के लिए, यानी इतनी सी रोटी के लिए एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। साथियों, क्यों हुआ ऐसा, बता सकते हैं? नहीं, वो कारण था कि केवल एक ही चीज कि कभी किसी व्यक्ति को खेती नहीं सिखाई गई कि भोजन कहाँ से उगता है, अनाज कैसे होता है, ये नहीं सिखाया गया। जबकि जमीन वहीं पड़ी थी, सब कुछ वहीं पड़ा था। तो हमारा कहने का मतलब है सारे काम जरूरी है। हमारा जो कहने का मतलब था कि सारे काम जरूरी है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आने के बाद, ये होने के बाद आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आज बंद। यही समय अपनी वाणी को देता हूँ।